हेलो एवरीवन। तो ये हम लोगों का जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन लेक्चर है, क्वेश्चन वीडियो है, जिसमें कि हम लॉजिक गेट्स के जितने भी मेन क्वेश्चंस हैं अप्रैल 2004 वगैरह के, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हैं। ये 17 का है और ये 6 और 2000 में भी रिपीट हुआ था। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है नीट 2016 में आया है, ये 2012 में भी आया, 2010 में भी आया। आप देख सकते हैं कितना रिपीटिशन है इसमें, इस टॉपिक में। अच्छा, इतना ही नहीं, क्या बोलते हैं, बहुत टफ भी नहीं होते हैं ये क्वेश्चंस। तो खैर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये मुझे बताना था कि नीट 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो बुकलेट में मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करके रखा हुआ है, आप उसको देखिए। जो लोग नए हैं, नहीं जानते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाल दिया है बुकलेट का, है ना, उसमें देख लें वो लोग। तो ये 17 का मैं करने जा रहा हूँ। 18 में अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था क्या नहीं। 17 से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो आप अभी फ़िलहाल अवेलेबल थे क्वेश्चन, तो मैंने सामने लिख दिए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ज़रा हम देखते हैं। तो इसमें सब गेट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि रिंग ना होती तो ये और गेट होता, रिंग होने की वजह से ये नॉर गेट हो गया। उसके आगे ये क्या है? अच्छा, बहुत ध्यान सुनिए, मैंने आपको नैंड से बना हुआ नॉट बताया था, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये नॉर से बना हुआ नॉट है, ठीक है। ये मैं प्रूफ करूँगा कि कैसे है। ये मैंने वहाँ नहीं बताया था, एज अ होमवर्क शायद दे दिया था आपको, या शायद नहीं बताया था, क्योंकि ये यूजुअली नहीं होता है बुक्स में, और मैंने सोचा क्वेश्चन के थ्रू ही बता दूंगा। तो यहाँ बता देता हूँ उसको कि ये नॉर से बना हुआ नॉट है। कैसे है बताऊँगा, फिर ये तो नॉट है ही है, ठीक है। समझिएगा, एक काम करते हैं, पहले मैं इसको फॉर्मली सॉल्व कर देता हूँ एक्सपैंड करके, उसके बाद उसको शॉर्ट में सॉल्व करूँगा, जैसे ऑब्जेक्ट, मतलब पहले सब्जेक्टिव टेक्निक फिर ऑब्जेक्टिव टेक्निक। सो ये ए बी है और ये वाई है, इसको क्या नाम दे दें? इसको सी ले लो, इसको डी ले लो। एक एक गेट रिजॉल्व करते हैं। चलो ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। फॉर्मली कर रहे हैं, सब्जेक्टिवली कर रहे हैं, तो ट्रुथ टेबल बना के कर लेते हैं। मैं लाइन खींच देता हूँ क्योंकि दो क्वेश्चंस हैं अलग अलग। चलो भैया ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये हो गया ए के लिए, ये हो गया बी के लिए, ये हो गया सी के लिए, ये हो गया डी के लिए, और ये हो गया आपका वाई के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे रूल हमारा क्या होता है, ब्लू से कर देता हूँ, 0 0 1 1 0 1 0 1। ये तो हमारे नेचुरल जो इनपुट्स हैं वो तो होंगे ही। चलिए देखिए, यहाँ पर ए और बी पे क्या ऑपरेशन लगा है? ये और नहीं, अगर ये रिंग ना होती तो ये और होता, रिंग होने की वजह से ये नॉर है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं बिना और का यूज़ किए। देखो सी क्या है? ए नॉर बी है। अच्छा, अगर ए और बी होता तो क्या होता? 0 0, दोनों में से, दोनों माँ बाप में से कोई भी एक अलाउ कर देंगे तो मूवी देखने जा सकते हैं। माने आना 0 और 0, यहाँ आना चाहिए था 0, लेकिन एक मिनट, क्योंकि रिंग लगी है, रिंग रिप्रेजेंट्स नेगेशन, उल्टा कर देना। तो 0 और 0 होना चाहिए था 0, बट चूंकि नेगेशन लगा है तो 1 हो जाएगा। 0 एंड 1 होना चाहिए था 1, लेकिन नेगेशन लगा है तो उल्टा हो जाएगा। 1 एंड 0 होना चाहिए था 1, लेकिन चूंकि वहाँ पर नेगेशन लगा है, नॉर गेट है पहला वाला, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 0। 1 एंड 1 होना चाहिए था 1, बट हो जाएगा 0, जैसे और का उल्टा कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये है आपका नॉर से बना हुआ, ये है आपका नॉर से बना हुआ दिस थिंग नॉट। कैसे काम करेगा? सी 1 0 0 है, तो एक काम करते हैं, एक बार पहले यहाँ 1 लगा के देखो। अगर सी जब है 1, सी अगर 1 है, यानी कि यहाँ 1 यहाँ 1, तो अब मान लो ये रिंग ना होती तो 1 और 1 कितना होता? रिंग ना होती, रिंग होने की वजह से ये क्या हो गया? नॉर। जैसे कि ये नॉर था वैसे ये नॉर है। तो 1 और 1 होना क्या चाहिए था 1, लेकिन चूंकि ये निगेशन लगाए तो यहाँ डी की वैल्यू क्या आएगी? जस्ट उल्टा 0 हो जाएगी। अच्छा, अब मान लो 0 कर दिया, दूसरी वैल्यू 0 कर दी, ये 0 1 ही लिखा है, 0 अलग वैल्यू है, अब 0 ही है इसके बाद। अब सी 0 है तो इसके दोनों इनपुट 0 हो जाएंगे। 0 और 0 होना चाहिए था 0, लेकिन उल्टा होकर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, जब ग्रीन वाला देखिए, जब C1 है तो फाइनल रिजल्ट ये गेट क्या दे रहा है? ये बीच वाला गेट फाइनल रिजल्ट क्या दे रहा है? जब C1 है तो 0 दे रहा है, और जब C 0 हो जाता है तो ये भी दोनों 0 हो जाते हैं। खैर यहाँ अंदर क्या होता है उसको छोड़िए। C 0 तो फाइनली D क्या आ रहा है 1। देखिए C का उल्टा D नहीं आ रहा है,
सो ये क्या है, जैसे मैंने आपको नैंड से बना हुआ नॉट बताया था, ये नॉर से बना हुआ नॉट है। इसको आप ऐसा नोट भी बना सकते हैं। अरे यार ये मार्कर का पूरा ये निकल गया, जस्ट अ सेक। चलो अब आते हैं ये डी। तो डी क्या क्या आ रहा है हमारा, उल्टा हो रहा है ना, तो 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1। अब भैया ये तो साक्षात नॉट ऑपरेटर है, तो फिर से पलट दो 1 0 0 0। तो ये क्या हो गया आपका, ये पूरा सर्किट आपका सॉल्व हो गया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वैल्यूज़ आएंगी मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ रहा है चीज़ों को, विंडो खोलनी पड़ रही है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये सामने जो ट्रुथ टेबल आई है किसकी आई है, कैसे पता चलेगा। देखिए ट्रुथ टेबल किसकी है, 0 और 0 1 है। ये कहीं ना कहीं देखो ये सेम चीज़ रिपीट हो रही कि नहीं हो रही है। देखो दोनों बाबा में से कोई भी एक हाँ कहेगा तो आप मूवी देखने जा सकते हैं वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। तो होना क्या चाहिए था, 0 0 0 दिस थिंग 0 1 1 1 होना चाहिए था, बट जस्ट उल्टा हो रहा है। मतलब ये नॉर का ट्रुथ टेबल है और वही चीज़ फाइनली यहाँ भी रिपीट हो गई है। तो यानी कि हमें फाइनल रिजल्ट जो मिल रहा है वाई पर, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये काम यहाँ पर कौन से गेट का हो रहा है, नॉर। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन, नॉर गेट। अब इसमें कोई ये कहेगा कि काफ़ी लंबा है, हाँ सही बात है, सब्जेक्टिव मेथड था। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव पे कैसे आएंगे, देखिए ये तो देख के पता चल रहा है और क्या आगे रिंग लगी है, मतलब ये नॉर गेट है, पढ़ा चुका हूँ। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, ये है, ये वाला गेट कौन सा है, दिस वन। ये वाला गेट है नॉर से बना हुआ नॉट, और ये भी क्या है, नॉट। अल्टीमेटली दोनों नॉट है। दोनों नॉट का मतलब इसको ऐसे समझिए कि 5 को अगर हम एक बार उसके आगे माइनस लगा दें, फिर से एक बार माइनस लगा दें, जैसे 5 के आगे एक बार माइनस लगा दें, फिर से एक बार माइनस लगा दें, तो ये ख़त्म होकर क्या वापस से +5 नहीं हो जाएगा। मतलब जो था वही हो जाएगा, प्लस की बात ही नहीं, जो था वही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगाइए। सो ये क्या है, ये नॉर है। ये गेट कौन सा है, नॉर। इसको एक बार पलटा, फिर से एक बार पलट दिया। ये हाथ है, इसको एक बार पलटा और फिर से एक बार पलट दिया, है ना। ये ऐसे था, एक बार पलटा फिर एक बार पलट दिया, वापस वही साइड आ गई कि नहीं आ गई। ठीक वैसे ही नॉर क्या, एक बार पलटा, एक बार नेगेट किया, फिर से नेगेट किया, एक बार माइनस लगाया उसका, फिर से एक बार माइनस लगाया, तो वही चीज़ वापस आ जाएगी, यानी कि नॉर है। ये दोनों आपस में दे विल गेट कैंसल्ड आउट। तो आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो ये आपका और है, आपका सी है। पहले फॉर्मली कर लेते हैं, फिर इनफॉर्मली करेंगे। चलो फॉर्मली करते हैं ज़रा, बन जाएगी ट्रुथ टेबल यहाँ पर। पहले फॉर्मली मैंने सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ए बी सी, अच्छा ए बी जो देगा उसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, उसको बोल दो एक्स बोल दो। सो ए क्या क्या चीज़ें हम यहाँ लेंगे, ए बी, ये x दे रहा है, फिर x और c मिलके y दे रहे हैं। 1 2 3 4 हमारी रोज़ हो गई। चलो भैया ये तो और है, वैल्यूज़ क्या जाएंगी, यू नो इट वेरी वेल। 0 0 1 1 0 1 0 1, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 0 और 0 क्या हो जाएगा, मैंने कहा ना दोनों पेरेंट्स हाँ, और में क्या होता है कोई एक पेरेंट भी यहाँ कहेगा तो आप जा सकते हैं, दोनों ने मना कर दिया तो आप नहीं जा सकते, यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो ये और हो गया, x कुछ नहीं और है। अब x और c अगर हम आपस में देखें तो c में हम क्या क्या वैल्यूज़ डालेंगे, लाइक ये 0 1 1 है ना, और अच्छा इसने ये कहा है कि फाइनल आउटपुट हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अगर फाइनल आउटपुट हमको 1 चाहिए और इसने ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, तो फाइनल आउटपुट में अगर आपको 1 चाहिए, फॉर एग्जांपल सामने ऑप्शंस आपके हैं, तो देखो A0 B1, 0 और 1 ये वाला ऑप्शन ले रहा है, और C को कह रहा है कि 0 ले लो। बहुत ध्यान से, अभी मैं सब्जेक्टिव मोड पे कर रहा हूँ, डोंट वरी, इतना लंबा नहीं जाएगा। फिलहाल अभी जो कह रहा है उस अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए, A0 हो B1 हो, मतलब सेकंड की बात कर रहा है, मतलब ये A ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन A ऑप्शन है। तो 0 1 अगर ये है तो x क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 1 और 0 क्या हो जाएगा, अच्छा 1 और 0 कैसे मिले हैं, मतलब ये x और c में क्या लगा, ये देखो ये एंड है, एंड में क्या दोनों का हाँ चाहिए होता है। तो 0 और 1 अगर a भी है तो, लेकिन एंड किस पे काम कर रहा है, x और c पे, तो 1 एंड 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, जबकि वो चाह रहा है कि 1 मिले।
है ना। देखो वो कह रहा है ना कि 1 आना चाहिए, आउटपुट 1 आना चाहिए, जबकि अगर ये ए और बी 0 और 1 है तो एक्स आएगा 1 और एक्स और सी आपस में मिलके एंड करके कह देंगे 0, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। इसको चेक करते हैं बी को, ए है 1 बी है 0, ए है 1 बी है 0, ये आपका बी ऑप्शन है। तो 1 और 0 क्या देगा 1, और सी क्या दे रहा है यहाँ पे 0 दे रहा है। तो देखो सेम चीज़ फिर से आ गई कि नहीं आ गई। अरे यार क्यों निकल रहा है आज ये बार बार, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा टूट गई इसकी चूड़ी। देखो तो मैं ये कह रहा था ए और बी जो है वो क्या है 1 और 0। देखो उसने क्या दिया 1 और 0, ठीक 1 और 0 मतलब आफ्टर ऑल सी के साथ, और सी क्या कह रहा है 1 0 एंड सी को 0 कर दो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हिम चल लो। तो लेकिन चूंकि सी के साथ तो एक्स मिलना है, इन दोनों का और मिलना है, तो 1 और 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम चीज़ आ रही है ऊपर वाली, गलत हो गया, बी भी नहीं हो सकता। सी पे आ जाओ 1 1 और सी 0, देखो सेम चीज़, ये फिर से क्या आ रहा है, फिर से 0 आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी था, तो ये भी गलत हो गया। अब इधर आते हैं, ए 1 बी 0 और सी को भी उसने 1 कर दिया है। मान लो यहाँ 1 होता तो 1 और 1 क्या हो जाता 1, तो सही हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो बता देना, लेकिन फ़िलहाल इसको हम इतना ताम झाम एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, ये सब फॉर्मेलिटीज़ हैं। ऑप्शंस को देखो, कई जगह जब इस तरह बड़ा हो रहा करे ना, ये चीज़ गांठ बांध लो, ये चीज़ समझ लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, खास तौर पे नीट के एस्पिरेंट्स के केस में फिज़िक्स, देखिए आप लोगों को उन लोगों को जो है इंजीनियर नहीं बनाना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हुआ करे जो लगा करे कि लंबे जा रहे हैं, यार ऑप्शन चेक कर लिया करो, ये रूल याद रखो, जहाँ पे क्वेश्चन बड़ा हो रहा हो नीट वालों के लिए ऑप्शन चेक किया करो। ऑप्शन देखो सी 3 केस में 0 है, तो ये कुछ हिंट मिल रहा है हमें। क्या हिंट मिल रहा है, ध्यान से देखना। देखो यार अगर मुझे y1 चाहिए जो कि उसने कहा है, और क्या है यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा है एंड, तो यार y कब 1 होगा, एंड की ट्रुथ टेबल याद करो, y कब 1 होगा, जब उसके दोनों ऑपरेटर 1 होते हैं, याद है कि नहीं। दोनों माँ बाप, दोनों पेरेंट्स हाँ कहेंगे मूवी देखने, तभी आप जा सकते हैं, किसी एक के कहने से अकेले नहीं चलेगा। तो ये चाहे जो हो, एक बात कंफर्म है कि सी का 1 होना मैंडेटरी है। अगर सी 1 नहीं हुआ तो चाहे ये जो भी हो जाए वहाँ 1 नहीं आएगा। सी देखो केवल एक ऑप्शन में 1 है, देन ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन बेसिकली जब मैंने पहली बार देखा था तो देखते ही मैंने इसको आधे सेकंड में करा था, मैंने पूरा 1 सेकंड भी नहीं लिया था। खैर मैं कोई वो सब नहीं कर रहा, शो ऑफ नहीं कर रहा, एक बात बता रहा था। तो फिलहाल ये आपके 2 क्वेश्चन है, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका 2015 का क्वेश्चन है, लिखना भूल गया, सॉरी। देखिए 2015 का क्वेश्चन है और कह रहा है कि इस कॉम्बिनेशन से कौन सा गेट निकलेगा, इन गेट्स के कॉम्बिनेशन से। तो मैंने इसमें देखिए मुझे ऐसा लगता है सीधे सीधे हम लोग को ट्रुथ टेबल बना लेनी चाहिए, कोई और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले है ना ट्रुथ टेबल से कर लेते हैं, फिर दूसरे मेथड से कर लेंगे। एक और मेथड है हमारे पास, उससे कर लेंगे, अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा वाला। देखिए ट्रुथ टेबल, y1a, y1b, y2 और y1 y2 मिलके y। सो a y1 डायरेक्टली कर लेता हूँ, फिर b, फिर y2, फिर y1 y2 नॉर के साथ क्या दे रहे हैं y। लिख दो, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को। क्या करना है 0 0 1 1 और 0 1 0 1। चलो y1 क्या उल्टा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0, इसका भी उल्टा 1 0 1 0। नाउ y1 और y2
और नहीं नॉर, मतलब और जो भी उसका उल्टा कर दे रहा है। 1 और 1 दोनों पेरेंट्स हाँ कह रहे हैं मूवी देखने को, आप जा सकते हैं, 1 होना चाहिए, लेकिन चूंकि और नहीं नॉर है तो क्या होगा 1 और 1 होना था, लेकिन उल्टा हो जाएगा तो 0। 1 और 0 होना चाहिए था 1, क्योंकि एक पेरेंट ने हाँ कर दिया, आप जा सकते हैं, बट उल्टा होगा यहाँ 0 हो जाएगा। 0 and 1 होना चाहिए था, उल्टा हो जाएगा। 0 and 0 होना चाहिए था 0, बट हो जाएगा 1। तो ये ट्रुथ टेबल देखिए ये एंड की बन रही है, तो ये कौन सा गेट हो गया, एंड गेट। इसका एक बूलियन एक्सप्रेशन से भी ट्राई करते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन से अगर हम ट्राई करें, सो y1 क्या हो जाएगा, नॉट a, y2 क्या हो जाएगा, नॉट b, ठीक है। अब y क्या हो रहा है, y हो रहा है y1 और y2 का उल्टा, माने नॉर। सो y क्या हो जाएगा यहाँ से, a, y1 क्या है a बार, प्लस y2 क्या है b बार, b बार मतलब नॉट b, और इसका भी नॉट। अब सुनो, ये रूल जान लो, मैंने मैंने वहाँ नहीं बताया था, ये सब टेक्निक्स क्वेश्चन के दौरान बताने वाली होती हैं। मुझे याद आ गया, मैंने बताया था जब भी और पे नेगेशन लगता है तो वो एंड हो जाता है, और एंड पे नेगेशन लगता है तो वो और हो जाता है। अब यहाँ पर और पे नेगेशन लग रहा है तो वो एंड हो जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, नॉट नॉट बी, नॉट नॉट ए। नॉट मतलब माइनस माइनस 5 माइनस माइनस 5, माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई क्या हो गया, ए एंड बी। तो ये बूलियन से भी आपको मिल गया एंड गेट, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन वाइज हो गया, जो लोग इसमें कंफर्टेबल इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें नोट कर लें, मैंने कुछ नहीं किया, देखिए ए के ऊपर एक बार पलटा फिर पलटा, तो किसी चीज़ को 2 बार पलट दोगे तो फिर वही सरफेस दोबारा आ जाएगा, इसीलिए ए को 2 बार निगेट करेंगे तो ए ही आ जाएगा। सो आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं अगला क्वेश्चन तब तक लिख दे रहा हूँ इसे मिटा के। सो कमिंग बैक, तो ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है, ये शायद कितना नीट 2013 का है शायद, हाँ 13 का है। लो भैया इसका सल्यूशन देखो, तो बहुत आसान है, सामने सर्किट है, पहचान लो बस काम हो जाता है। ये देखो नैंड है, एंड के आगे रिंग लगी माने नैंड हो गया, है ना, एंड क्या करेंगे ना नैंड। और ये जो है ये क्या है, नैंड के मैंने बताया था सबसे पहले, जैसे दोनों टर्मिनल आपस में हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वो नैंड का, नैंड से बना हुआ नॉट बन जाता है, यानी कि पूरा क्या है, नॉट गेट का काम कर रहा है, और ये क्या है, नैंड। इसको वाई बोल दो बीच वाले को, चलो ऑपरेट करो। सबसे पहला ऑपरेशन ए नैंड बी। अब ए नैंड बी का क्या मतलब हुआ, ए एंड बी का मतलब हुआ कि ए एंड बी का नेगेट कर देंगे, हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट ए और नॉट बी, ये तो आना ही है, ये एक आया, ठीक। अब अगले गेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला गेट में क्या होगा, x क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा, y नॉट y, x क्या है, नॉट y, और y की वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ से यहाँ पे। सो नॉट y मतलब नॉट ए और नॉट बी का पूरी तरह नेगेट कर दो, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, नॉट ए, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, एंड नॉट बी। नॉट आपस में कैंसिल हो जाता है, अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये सब लिंक्ड है आपस में, तो ए एंड बी आ रहा है, ये आपका फाइनल ऑप्शन है, बी हो गया। नोट कर सकते हैं आप, तब तक मैं इसको रब करके अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। कमिंग बैक, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है, ये आपका नीट 2012 का क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन का हिसाब समझिए, नाम बड़े दर्शन छोटे। इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट ऑफ टाइम्स दिए हुए हैं, और कहा गया है कि बताइए कौन सा गेट है, पहचानिए। देखो तो कुछ नहीं, तुम जानते हो कि लॉजिक सर्किट में सिर्फ लॉजिकल वेरिएबल्स हैं, तो ये या तो 0 लेंगे या 1 लेंगे। तो ए की जो वैल्यू है अगर उठी यानी कि 1 हुआ, और जब नहीं उठी है तो 0 है। तो ये क्या है, ये सारे पॉइंट्स क्या है, जब उठे हुए हैं 1 है ना, ये 0 है, ये पॉइंट 0 है, ये सब 0 है, ये फिर 1 हो गया, फिर 0 एंड सो ऑन। ये क्या है यहाँ पर, 0 1 1 0 0 1, एंड ये क्या है, 1 1 1 0। तो इसमें इतने सारे पॉइंट्स मत लो, मेन पॉइंट्स लेते हैं जो पीक्स हैं, ठीक है। मैं खाली रेफरेंस के लिए बताया था मैंने। ये देखो 1 1, उसके बाद ए क्या हो गया, 0 0, और फिर से ए क्या हो गया, 1। अब बाकी हटा दो यहाँ से, फिर से 0 हो गया। खैर हटाओ, हमें 4 वैल्यूज़ काफ़ी होती हैं। अब इधर आ जाते हैं, 0
1 1 0, उस सबको हटाओ, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब लिखा तो लिखे रहने दो। रिजल्ट क्या आ रहा है 1 1 1 0, और ये क्या है, ये अगेन 1 है। चलो गैस करने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल है यार। मम्मी ने हाँ कहा, पापा ने ना कहा, तब भी आप मूवी देखने गए, हिंट मिल गया ना, और गेट, कोई बात नहीं। दोनों ने हाँ कहा तो आप जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ पर क्या किया, मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने हाँ कर दिया तो जा सकते हैं। यहाँ दोनों ने मना कर दिया तो आप नहीं जा सकते हैं। अरे दिख रहा है यार, और गेट है, दोनों में से जहाँ पर कोई एक भी 1 है तो 1 हो जा रहा है, जब दोनों 0 हैं तो ही 0 हो रहा है, तो ये और गेट है। एकदम बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लिखने का भी मेरा इसको मन नहीं कर रहा था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, आप पॉज करके स्क्रीन को नोट कर लें। सो कमिंग बैक, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है, ये नीट 2011 और 9 में आ चुका है। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए ये आपको गेट्स दिए हुए हैं। हालांकि गेट देख के आपको एक अजीब चीज़ दिखती है कि नॉट ऑपरेटर में 2 इनपुट्स दे रखे हैं। खैर अभी उस पर ध्यान हम लोग नहीं देंगे भाई, 2 हैं लेकिन हम तो एक पे ही देंगे ना इनपुट इसमें। खैर अभी कह रहे हैं कि इसमें से आप पिक आउट करिए किसको, एंड, नैंड और नॉट को रिस्पेक्टिवली, माने सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम चूज़ करेंगे। अब वो सबसे पहले एंड, 2 को एंड बोल रहा है, 2 एंड सही है। 3 को क्या बोल रहा है, नैंड, क्या 3 नैंड है ना, सवाल ही नहीं उठता, नैंड तो ये है यार 2। ये क्या है, जो 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 ऑब्वियस है उसको लिख लो, ठीक है। ये क्या है, ये है और, ये है एंड, ये है नैंड, इतना तो क्लियर है। अगर ये दोनों टर्मिनल जुड़े होते तो इसको नॉट बोल देते हैं, बट ये नहीं जुड़े तो ये नैंड हुआ। अब इसको नॉट बोलने में हमें दिक्कत हो रही है, चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले एंड और नैंड लिखा हुआ है, तो एंड और नैंड मतलब 2 4 जहाँ ऑप्शन में देखे टिक कर दो। 2 3 ना, 3 2 ना, 3 3 ना, 2 4 सही है, 2 4 एंड नैंड। तो थर्ड, अब नॉट का सिंबल बना तो है तो उसको मान सकते हैं। वैसे ये गलत तो आई थिंक, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हाँ मेरा ऐसा मानना है कि ये नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी बेस्ट पॉसिबल हमारा क्या है, बेस्ट पॉसिबल ही चूज़ करना होता है। 2 4 इज़ एंड नैंड, तो इतना ठीक है। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बनाता हूँ, मतलब लिख देता हूँ उसको। सो कमिंग बैक, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा 2010 का क्वेश्चन है। ये हमारा आज का मैं लास्ट रख रहा हूँ। प्लान तो मेरा अगले 2-3 क्वेश्चन कराने का और था, बट मैंने नोटिस किया कि सारे के सारे जस्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं अब और नहीं करा रहा, यहाँ तक काफ़ी है, सफिशेंट है, आप लोग का हो जाएगा। ऐसे देख के आई थिंक नैंड गेट लग रहा है, बट तब भी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं इस टाइप के भी आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रुथ टेबल बना लेते हैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। ये लो भैया ट्रुथ टेबल, छोटी सी। तो A B और रिजल्ट क्या है Y। चलो लिखो भैया, देखो जब A 0 है, सबसे पहले B क्या दिया है, देखो A 0 है, ये 1 लिखा है ना, ये 1 है, ऊपर 1 नीचे 0। A क्या है, इसको समझ लो पहले, इसका मतलब क्या होता है कि T1 से T2 इंटरवल के बीच में A है 0, B है 0 और C है 1। T2 से T3 इंटरवल में A है 0, B है 1, C क्या है 1। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसको। सो A है 0, B है 0, तो 0 0 और Y क्या 1, ये डेटा है सामने से। अब आते हैं अगले इंटरवल में, A 0 B 1 और Y क्या दिया है 1। अगले पे आ जाओ, T1 से T2 किया पहले, फिर T2 से T3 किया, T3 से T4 करेंगे। 1 0 1 1 0 1। लास्ट एक और पे देखते हैं, T4 से T5 1 1 1 0। चलो भैया, यार ये ट्रुथ टेबल किसकी लग रही है देख के, नैंड की नहीं लग रही है। देखो 0 0 होना चाहिए था 0 बट है 1, 0 1 होना चाहिए था 0 बट है 1, 1 0। दोनों माँ बाप में से एक भी हाँ करेगा, दोनों माँ बाप, जब तक दोनों माँ बाप हाँ नहीं करेंगे आप मूवी देखने नहीं जा सकते। ये एंड होता है, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है। देखिए दोनों हाँ कर रहे हैं तो आप नहीं जा रहे, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मतलब 0 0 1 होता है एंड का, यहाँ जस्ट उसका उल्टा है। तो ये नैंड गेट है पूरी तरीके से, और तो नहीं हो सकता बिकॉज 0 और 0 तो 0 ही होगा। सॉरी क्या कहाँ मार्क कर दिया यार, नैंड गेट है, सॉरी। एंड नहीं है, और नहीं है, नॉर भी नहीं है, क्योंकि नॉर में 1 1 जो है 1 लाइक 0 और 1 होना चाहिए, क्या 1 बट होता है 0, तो ये नॉर भी नहीं है, तो ये एंड ही है। सो आज के लिए मैं इसमें इतना ही रखता हूँ। और जो है आज मैंने 2 वीडियोस रिकॉर्ड करे तो थोड़ा सा
अब इसको प्रोसेस वगैरह करता हूँ, ये आपको मिलेगा, मतलब अब क्या बोलना आपको, तो जब मिलेगा तभी मिलेगा, है ना, फिर 6 मई को प्रॉब्ली। सो इसको आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट करिए, समझिए, जो डाउट्स हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। चाहेंगे तो मैं मेंस के बना दूंगा क्वेश्चंस, मतलब आप चाहेंगे तो मैं मेंस के क्वेश्चंस का भी वीडियो बना दूंगा, मैं कहना चाह रहा था। तो जस्ट आप मुझे बताते रहिए, इसको ठीक है समझिए, चैप्टर पूरा हो गया। हाँ, मुझे ये बताना था कि सेमीकंडक्टर्स के क्वेश्चंस अभी रह गए हमारे एम्पलीफायर वगैरह के, ठीक है, तो वो भी मैं करा दूँगा। पहले ये नोट कर लीजिए आप, फिर एम्पलीफायर वगैरह के क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं कराता हूँ। सो ओके, थैंक यू, बाय।